Very good and student. Today we discuss about coal and petroleum. किस तरह से इन्हें गेन करना है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें रहेंगी इस पूरे टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक इमेजिनरी पिक दिखाई गई है जिसमें ये है कि सारे के सारे आपकी सिटीज़, फॉरेस्ट, कुछ भी हो जो अर्थ क्रस्ट के सबसे अपर वाले पार्ट पर हैं, जबकि अर्थ क्रस्ट में सॉइल है, उसके साथ साथ जितने मिनरल्स होते हैं वो भी हैं, और इसी मिनरल्स में एक जगह पर ये आपका कोल भी मिलता है। यानी अगर आपको कोल गेन करना है तो सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, यानी अपर सरफेस पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा और कुछ इस तरह से एकदम से बंजर अनफर्टाइल फील्ड की तरह हो जाएगा और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्रॉपिंग का नहीं होगी। फॉरेस्ट भी नॉर्मली पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। और अपर लेयर के साथ साथ लोअर लेयर पर जहाँ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है कोल, वो बिल्कुल नीचे मिलता है, तो वहाँ से भी हटाना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। और किस तरह से बना था, लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे जैसे वो डेड बॉडीज़ में कन्वर्ट होते जाते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर एक डर्ट की लेयर बनती रहती है। मिलियंस ऑफ ईयर का ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, और जिसके थ्रू सबसे लास्ट में यानी सबसे लोअर पार्ट में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू जो डेड मटेरियल्स था प्लांट्स का वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। फिर आते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के आपके कोल्स होते हैं, पिट, लिग्नाइट, सब बिटामिनस, बिटामिनस एंड एंथ्रासाइड्स हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या कि जो सबसे अपर लेयर में है, यानी जहाँ पर टाइम कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो वहाँ पर वो पिट है, मतलब इसे बर्न करने में यूज़ नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास इसमें कार्बन होता है। ये बहुत ही रॉस्ट क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद जब लिग्नाइट आता है तो वो थोड़ा थोड़ा बर्न करना स्टार्ट करता है, लेकिन इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जब सबसे लास्ट में आते हैं तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 99% के आसपास। तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कहलाता है, और ये जो है वो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। और घर के अंदर भी जब बर्न करना होता है कुछ लोगों को, हीट यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए रूम का, तो वहाँ पर भी ये एंथ्रासाइट ही यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो स्मोक है वो बहुत कम होता है, और जो वेस्ट मटेरियल यानी ऐश है वो मिनिमम होता है। तो कोल क्या है? कोल इज़ ए ब्लैक colored mostly carbon containing fossil fuel which formed by the carbonization of trees and plants in the earth crust under very high pressure and temperature during 300 million years। इतने टाइम में ये जा कर के कोल में कन्वर्ट होता है। और कोल का जब भी कभी माइंड में आता है तो ये लगता है कि कोल तो बर्न करने के लिए है, इसका मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएगा, यानी एज ए फ्यूल वो यूज़ होता है। अपने इंडिया की बात करें तो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से मोस्टली यहाँ पर अपने बंगाल में हैं, और झारखंड, कलिंग नगर है। तो ये सारी चीज़ें उड़ीसा, झारखंड, बिहार, थोड़ा बहुत। फिर एक तो है आपका मुंद्रा गुजरात में, और ट्रॉम्बे मुंबई में। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। फिर देखते हैं कि पोल्यूशन इससे तो होगा ही। जब थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी बनाई जा रही होती है तो वहाँ पर कोल बर्न करने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, जिसके थ्रू पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है क्योंकि वहाँ पर स्मोक का पूरा एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्रैक्टिकल वे में अगर हमें कहना हो कि कोल को किस तरह से हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी उसके डिफरेंट यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब के लिए सिर्फ दिखाया गया है। एक्चुअल में ये इंडस्ट्रियल वे में बहुत लार्ज लेवल पर किया जाता है। तो आपको क्या चाहिए? कोल है, और आपने बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसे एयर टाइट कर दिया, मतलब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अब नहीं होने वाली है। अब जब हीट किया जाता है तो उसमें से जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज हैं, मतलब जो भी गैसेस सब्सटेंस हैं या लिक्विड के फॉर्म में सब्सटेंस हैं, वो सारी की सारी इससे बाहर निकल जाती हैं, और सबसे लास्ट में आपका पाउडर कोक बचा रह जाता है। फिर जो वाटर में हम लोग इसे डिप करते हैं, डिप करने पर होगा क्या कि जो लिक्विड के फॉर्म में होने वाली चीज़ें जैसे कोल टार हैं, अमोनियम सब्सटेंसेज हैं, या सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, या अगर डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो वो लोअर पार्ट में उसके सेडिमेंटेड हो जाएंगे, या एक तरीके से कहें डिप कर जाते हैं। और फिर जो गैसेस फॉर्म में होगा वो कोल गैस के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है बर्निंग में, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो फ्यूल होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज वुड, कोल एंड ऑयल सेल आर डिकम्पोज्ड बाय heat in the absence of air and distilled to produce useful products such as coke, charcoal, oil and gases. It is called destructive distillation of coal. तो destructive distillation है कोल के लिए होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको कंपोनेंट मिलेंगे. अब उन कंपोनेंट में क्या था, सॉलिड फॉर्म में कोक, लिक्विड फॉर्म में कोल टार एंड गैसेस फॉर्म में कोल गैस है. उनके यूजेस अगर देखें तो वो ऑलरेडी दिए गए हैं और बताया भी गया था नेक्स्ट टाइम में भी और इस बार में भी. तो कोक क्या है, इट इज़ ए टफ porous and black substance. It is almost pure form of carbon. Coke used in manufacture of steel and in the extraction of many metals like zinc, iron and aluminium. इन सब के यूज़ के लिए भी होता है. फिर नेक्स्ट है आपका कोल टार. कोल टार एक विस्कस ब्लैक कलर लिक्विड है जो बहुत ही बैड स्मेल देता है. इस मिक्सचर में मोर देन 200 टाइप के आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. इनका मोस्टली यूज़ किया जाता है ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फिर ये डाइज और यहाँ पर रोड बनाने के लिए पहले यूज़ किया जाता था और जिसकी जगह पर अब होने लगा है बिटुमेन, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो जो सबसे लास्ट में विस्कस फॉर्म होता है. फिर आता है आपका कोल गैस. इट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन. इट इज ऑपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल गेट कोक. तो वहाँ पर जो बना था उसकी बात की गई थी. ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है और लाइटनिंग के पर्पज़ में इसका यूज़ करते हैं. फिर आता है, जैसे हमारे माइंड में आता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल है और जो इंडस्ट्रियल एरिया में क्राइसिस की बात की जाती है कि इस समय तो बहुत ही कम उसका प्राइस हो गया है. 59 जो आपका लीटर का होता है आपका 1 बैरल, उसका इस समय प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $20 के आसपास है. मतलब बहुत ही लेस प्राइस हो गया है. हालांकि प्राइस लेस नहीं हुआ है अपने इंडिया में उनका पेट्रोलियम सब्सटेंस का, क्योंकि रिफाइनिंग करनी पड़ती है. उसके साथ साथ उस पर अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% टैक्स लगा दिया गया है. तो अब आते हैं पेट्रोलियम एक्चुअल में है क्या. पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस आयल या पेट्रा प्लस आयल. पेट्रा जो है वो रॉक के लिए होता है और ऑलियम का मतलब आयल है, यानी ये क्रूड ऑयल है जो नेचुरल ऑकरिंग है, फ्लैमेबल होता है और ये एक अर्थ के क्रस्ट से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के थ्रू वहाँ से बाहर निकाला जाता है. अब ये है कहाँ पर, तो पेट्रोलियम सिस्टम अगर देखें तो ये हमारे अर्थ की डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं. यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स हैं. यहाँ पर है जो कि सबसे अपर पार्ट है जिस पर सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट या हम लोग जहाँ भी रहते हैं वो है. ये है आपका कैप रॉक. अब ये कैप रॉक है. कभी कभी ये कैप रॉक जो होती है ये गैस के प्रेशर की थोड़ी सी अपर साइड में हो जाती है. फिर इसके बाद रिजर्वायर रॉक है. इसमें हाइड्रोकार्बन जो सब्सटेंस है उसे एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये रिजर्वायर है. फिर वाटर भी होता है और कुछ जगहों पर साल्ट वाटर जैसा कुछ होता है. फिर ये सोर्स रॉक है. मतलब अब इसके लोअर पार्ट में ये जो आपका आयल सब्सटेंस है वो नहीं जाने वाला है. तो एक तरीके से ये यहीं पर पैक होकर के रह गया है. अगर इसका कलर चेंज करके दिखाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब एक तरीके से पैक होकर के रह गई हैं. इसे बाहर कैसे निकालना है तो उसे जानना है तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी ऐसा एक पिक दिया गया है. अब इसमें देखिए होता क्या है, ये आपकी फ्री गैस है, ठीक, और फिर यहाँ पर ये है आयल जहाँ से ये बाहर निकालना है. साल्ट वाटर कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है. ये रिजर्वायर रॉक आपको दिखाई दे रहे हैं. ये रिजर्वायर रॉक हाइड्रोकार्बन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है. गैस आयल कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो रहा होता है इस पोर्शन पर. अब होगा क्या कि जब इसमें गैस वेल जो बनाई जाती है, आयल वेल है, तो सबसे पहले आयल यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है. रीज़न ये है कि गैस का प्रेशर यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा होता है. जब आयल के लिए यहाँ पर वेल बनाए जाते हैं तो उसमें इस हाई प्रेशर के थ्रू गैस बहुत तेज़ी के साथ इस पर प्रेशर करती है और प्रेशर जब करेगी तो लिक्विड ईजिली यहाँ से मूव करता है. मतलब बिना आपको मैकेनिकल वर्क किए हुए, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किए हुए ये सारा का सारा आयल एक जगह से बाहर निकलता है और इस क्रूड ऑयल को बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी तो 1000-2000 किलोमीटर दूर तक ये आयल का जो पाइप्स होती हैं उसमें से ये आयल ईजिली बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किए हुए मूव करती रहती हैं, सिर्फ इस पावर के थ्रू. जब ये लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उसमें एक्स्ट्रा गैस फिल की जाती है और ताकि ये जो लिक्विड थोड़ा बहुत बचा है वो भी बाहर निकल जाए. और सबसे लास्ट में ये गैस के लिए एक बना दिया जाता है और गैस का सिंपल सा रूल है कि ये
हर जगह पर हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर में जा रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर की तरफ ये ईजिली मूव करता है। मतलब यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा प्राइस आपको नहीं लगानी पड़ती है और ये ईजिली यहाँ से मिल जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो ये है वो उन्हें निकालने का जो तरीका दिया गया था। अब फिर आते हैं रिफाइनिंग में। रिफाइनिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी बनाई गई होती हैं, और उस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कुछ, अगर कभी पास से देखें हैं तो ये आपको दिखाया गया है। ये एक डिस्टिलेशन टैंक जैसा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक। मतलब ये बहुत ही बड़ा है, बड़े लेवल पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टेम्परेचर्स होते हैं, रेंज है टेम्परेचर की। अब ये टेम्परेचर रेंज करता क्या है, जो बहुत लो टेम्परेचर पर होगा वो गैस के फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लिक्विड के फॉर्म में होना स्टार्ट होता है, और जो सबसे लोअर वाला पार्ट होगा वो आपका सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर ये डिफरेंट टाइप के आपको कंपोनेंट मिल जाते हैं। इन्हें अगर देखना हो कि एक्चुअल में क्या है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ component of crude oil in a specific distillation tower at a range of temperature called refining of petroleum, LPG, petrol, diesel, kerosene, wax, etc. etc. important products of petroleum refining के। फिर आता है ये आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक टैंक जैसा दिया गया है, जिसमें ये डिस्टिलेशन चैम्बर है, आप मान सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर है। इसमें क्रूड ऑयल एक जगह से प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें वापस नीचे की तरफ मूव करती रहती हैं। और जो सबसे ऊपर वाला चैम्बर होगा वहाँ पर लोअर टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ब्यूटेन तक के जो गैसेस सब्सटेंस हैं वो बाहर निकलते हैं, जो एलपीजी में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है नेफ्था, उसके केमिकल्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद C5 to C10 है जो पेट्रोल कार का यूज़ करते हैं। C10 यहाँ पर नंबर जो दिया गया है वो नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन, यानी कंपाउंड में कितने कार्बन हैं उसकी बात की गई है। 10 to 16 होगा तो केरोसिन है, और जो प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन है वो एरोप्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है। तो C14 और C20 के बीच में है डीजल है। तो जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, बहुत सारी डीजल की गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो ट्रैक्टर हो गया, इंजन जो चलते हैं वो सब इसी से हैं। बड़े बड़े जो आपके क्या कहें शिप्स हैं, तो वो सब भी डीजल से ही चल रहे होते हैं। फिर C20 to C50 है लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, और इसके बाद लुब्रिकेंट में आता है आपका मोबिल ऑयल। ये सारी चीज़ें आपकी, या शू पॉलिश करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो सब आपका है C20 to C50। C20 to C70 जो है वो आपका फ्यूल ऑयल है, वो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और कभी कभी इसे क्या करते हैं कि चेंज कर लिया जाता है, फ्रैक्शन कराते हैं एक्चुअल में। अब इस फ्रैक्शन के थ्रू वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी जो एनर्जी मिलती है वहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल उसे। और जो रेसिड्यू होता है, यानी कि जो सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, वो बिटुमिन होता है। और ये बिटुमिन किसका वर्क करेगा, आपको रोड बनाने के लिए किया जाता है, रूफ की पैकिंग करने के लिए करते हैं, इसमें से सीलन नहीं होती है। तो एक ही चीज़ है, हर बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सेव द अर्थ बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। जितना कम से कम एनर्जी यूज़ करेंगे हम लोग, उतना कम से कम हम पोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और पोल्यूशन में कम पार्टिसिपेट करेंगे मतलब अर्थ को ज़्यादा टाइम तक हम लोग ऐसे ही देख पाएंगे। तो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।